तो प्यारे साथियों, आप सभी का वेलकम है आप सभी के इस L2 भैया के न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो साथियों, आप सभी का L2 भैया पर जुड़ने के लिए सबसे पहले दिल से शुक्रिया। आइए साथियों, आज का जो ये वीडियो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं कि फोकानिया का जो सिलेबस है 2023 में जो आप एग्जाम देंगे वो बिल्कुल चेंज हो चुका है साथियों। तो अगर आपको सिलेबस पता नहीं रहेगा तो फिर आप एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे, अच्छे तरीके से आप तैयारी भी नहीं कर पाएंगे और लिख भी नहीं पाएंगे। सबसे पहले होता है क्या कि अगर आपका जड़ मजबूत है तो फिर आपका जो आगे उसका जो पेड़ पौधा आगे जो निकलेगा वो भी बड़ा मस्त और फल भी बड़ा मजेदार आता है उसका। तो इसीलिए आज आपको मैं जड़ समझाने के लिए आया हूं फोकानिया का सिलेबस को कि कितने सब्जेक्ट हैं, कितने नंबरात के पूछे जाते हैं, टोटल पास होने के लिए कितने मार्क चाहिए, फर्स्ट डिवीजन कितने नंबरात पे होते हैं, सेकेंड डिवीजन कितने नंबर पे होते हैं, और क्या कहते हैं साथियों कि कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, कौन विदाउट प्रैक्टिकल के है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की मदरसा बोर्ड की हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखेंगे साथियों, मैं आपको लेकर आ गया हूं आज बोर्ड पर। सवाल जो रहता है आप लोगों का सबसे पहला रहता है कि कितना बुक है टोटल और कितने मार्क का क्या कहते हैं सभी क्वेश्चन या फिर सवाल रहते हैं उसमें। ओके, और दूसरा सवाल रहता है कि कितना मार्क का प्रैक्टिकल रहता है। ओके, ये हो गया। तो सबसे पहला मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं। देखिए, टोटल सब्जेक्ट जो आपका फोकानिया में वो 10 है, यानी कि 10 सब्जेक्ट है। ठीक है, आप यहाँ ध्यान रखिएगा। टोटल आपके सब्जेक्ट 10 हुए और 10 सब्जेक्ट में जो आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा, देखिए पहला जो सब्जेक्ट का आपका दीनियात है, दीनियात फर्स्ट और दीनियात सेकेंड, यानी कि दीनियात 2 बुक होता है, एक अव्वल होता है और एक दोम होता है। इसी को हम फर्स्ट और सेकेंड लिख दिए, ठीक है। और सेकेंड में चलिए आप तीसरा नंबर में आपका है अरबी, चौथा में आपका फारसी, पांचवा में सोशल साइंस, छठा में आपका साइंस और सातवां में आपका हिंदी विषय है और 8 में उर्दू, 9 में है आपका गणित यानी कि हिसाब और 10 में है अंग्रेजी या फिर इकोनॉमिक्स। और आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा कि अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स ये तो अलग अलग सब्जेक्ट है, तो आगे हम विस्तार से बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए आप। तो ये जो दीनियात अव्वल और दीनियात दोम है ये दोनों आपको 100-100 मार्क के पूछे जाएंगे। कितने मार्क के? 100 मार्क के, 100 मार्क के। पास होने के लिए आपको दोनों में 33-33 मार्क चाहिए। अगर आप एक में 33 मार्क नहीं लाते हैं, इसमें भी 33 से कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है साथियों। एक लड़की थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत कोशिश किया पूछने का, तो उनको सारा चीज हमने बताया कि उनका प्रतिशत जो 56% आ रहा था और वो एक सब्जेक्ट में एग्जाम नहीं दिया था, मौलवी का वो था। ठीक है, क्या कहते हैं, वो मौलवी में 3 दिनियात का पेपर होता है। तो वो क्या था कि एक सब्जेक्ट में एब्सेंट था, यानी कि ए बी उसका लगा हुआ था, तो वो समझ रही थी कि फेल हो जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि उसमें 300 मार्क का रहता है दिनियात। ठीक है, उसमें जो 300 मार्क का दिनियात रहता है तो उसमें पास होने के लिए तीनों सब्जेक्ट को मिला करके काउंट किया जाता है। पास होने के लिए उसमें क्या कहते हैं 100 कुछ मार्क चाहिए था उसमें, तो उसको पूरा हुआ था, लेकिन एक सब्जेक्ट में उसको ये लगा हुआ था, तो वो दूर की बात, उसमें समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये दोनों मिला करके 200 सब्जेक्ट का हुआ। ठीक है, और जिसमें आपको कम से कम 66 मार्क लाना जरूरी है पास होने के लिए दोनों सब्जेक्ट में। ओके, अब चलते हैं हम दूसरा सब्जेक्ट में, अरबी है। तो ये पूरा इजीली है, इसमें 100 मार्क का सवाल रहता है जिसमें आपको पास होने के लिए 30 मार्क लाना लाजमी। अगर 30 मार्क नहीं लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है फारसी। फारसी में भी वही सेम कंडीशन है, 100 मार्क लाना है, पास होने के लिए आपको 30 मार्क जरूरी है। सोशल साइंस, सोशल साइंस में भी आपको 100 मार्क के सवाल रहेंगे जिसमें 30 मार्क लाना आपको लाजमी है। अब साइंस, फोकानिया में एक ही सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है 25 मार्क का। कितने मार्क का होता है प्रैक्टिकल? आपको 25 मार्क का उसमें प्रैक्टिकल होता है फोकानिया में। ठीक है, तो उसमें जो आपका एग्जाम हॉल में जो क्या कहते हैं एग्जाम होता है तो वो ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ 75 मार्क का होता है। तो यहां पर मैं लिख रखा हूं 75 + 25, यानी कि टोटल आपके नंबर कितने हो गए? तो 75। आपको चाहिए साइंस में कितना? 75 मार्क चाहिए और प्रैक्टिकल है 25 मार्क का। और इसमें पास होने के लिए जो साथियों आप एग्जाम जो सेंटर पे जाते हैं देने के लिए, तो कम से कम आपको उसमें 24 मार्क लाना। अगर 24 मार्क आप नहीं लाएंगे तो आप फेल कर जाएंगे। ठीक है, और 9 मार्क आपको प्रैक्टिकल में होना चाहिए। ये हो गया, कंफ्यूजन दूर हो गया। और हिंदी भी है तो इसमें 100 मार्क का है जिसमें 30 मार्क लाना आपको लाजमी है, फर्ज। अगर आप नहीं लाएंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे।
उसके बाद आइए साथियों उर्दू। उर्दू में भी 100 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें आपको 30 मार्क लाना जरूरी है। अब नेक्स्ट है साथियों गणित यानी कि हिसाब। इसमें आपको 100 मार्क का सवाल रहता है, 30 मार्क लाना जरूरी है। ये सभी सब्जेक्ट जो है आपका टोटल कंपलसरी सब्जेक्ट जो आपका 9 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर आप इसमें एक भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे। अब आते हैं हम ये 10वां सब्जेक्ट जो आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स होता है क्या कि आप अगर खुद से अगर फॉर्म नहीं भरते हैं तो जिससे आप भरवाते हैं वो आपका उसमें या तो किसी में अपने मन से वो अंग्रेजी रख देते हैं, इकोनॉमिक्स रख देते हैं, पूछते भी नहीं है स्टूडेंट से, लेकिन ये गलत बात है, स्टूडेंट से पूछना चाहिए। क्या कहते हैं अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स, तो ये दोनों सब्जेक्ट जो आपका क्या कहते हैं ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप मैट्रिक में है यानी बिहार बोर्ड से है तो उसका नंबर कंडक्ट नहीं होता है, उसमें नहीं जुड़ता है, लेकिन मदरसा बोर्ड में इसका भी नंबर जुड़ता है। ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहां तक ये कंफ्यूजन आपका क्लियर। ये भी आपके 100 नंबर के रहते हैं, जिसमें पास होने के लिए 30 मार्क चाहिए। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए टोटल सब्जेक्ट आपके कितना है, 10 सब्जेक्ट है। कंपलसरी सब्जेक्ट आपका 9 है, 9 सब्जेक्ट। अगर इसमें अगर किसी भी सब्जेक्ट में फेल होंगे तो आप फेल ही हो जाएंगे। उसके बाद आपका ओपीटी यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका 1 होता है, तो टोटल 9 1 10 सब्जेक्ट हो गया। अब आइए हम बात करते हैं साथियों कि फर्स्ट डिवीजन कितने नंबर पर होता है और सेकेंड डिवीजन जो कितने नंबर पर हुआ करता है। देखिए फर्स्ट डिवीजन जो अगर आप होंगे तो अगर आपका नंबर 450 से अधिक है, सॉरी अगर आपका नंबर 600 प्लस है, ठीक है, 600 प्लस आप स्कोर करते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन से घोषित हो पाएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट क्या कहते हैं 450 से लेकर के 599 तक अगर किसी का नंबर है तो वो सेकेंड डिवीजन में आएगा, ओके। और यहीं पर थर्ड डिवीजन, तो अगर जिसका भी 309 से लेकर के क्या कहते हैं 309 से लेकर के 349 तक, 349 नहीं, इसमें एक घटा दीजिए 450 में तो हो गया 449 तक अगर आप नंबर लाते हैं तो आप थर्ड डिवीजन आप घोषित हो जाएंगे। और अगर आप 309 नंबर से कम लाते हैं तो फिर आप फेल हो जाएंगे। तो साथियों जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपका जो ये फोकानिया 2023 का जो सिलेबस है वो कितने मार्क का पूछा जाता है और कितने टोटल मार्क के सब्जेक्ट रहते हैं, किसमें कितना प्रैक्टिकल है, विदाउट प्रैक्टिकल के कितने, वो सभी चीज हमने इजीली आपको बता दिया। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। L2 भाई आपके लिए हाजिर है, आपके खिदमत में जरूर बताएंगे। तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो थी या नहीं। अगर होगी तो यस लिखिएगा और नहीं होगी तो नो लिखिएगा। चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।